बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम एक शॉर्ट क्वेश्चन और साथ कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं इम्पीडेंस क्या होती है। इम्पीडेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमारे पास रजिस्टर था। जब इसमें से अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो ये उस करंट को अपोज करता है और इसकी अपोजिशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और इसका फार्मूला है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस ओवर करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस। और इसमें हमने पढ़ा था वोल्टेज और करंट जो है वो आपस में इन फेज होते हैं और इनका जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो है। इसके बाद अगर हमारे पास एक कैपेसिटर हो और हम उसमें से अल्टरनेटिंग करंट को पास करें तो ये भी उसको अपोज करता है। इसकी अपोजिशन को हम कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और उसको रिप्रेजेंट करते हैं XC। उसका फार्मूला है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ओवर करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। और कैपेसिटर में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। अगर हम इस डायग्राम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो आप देखेंगे जो करंट है वो 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज से, और इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। ये सब इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये याद भी रखने हैं और आगे टॉपिक में यूज भी होने हैं। अगर हमारे पास एक इंडक्टर हो और हम उसमें से अल्टरनेटिंग करंट को गुजारें तो वो भी करंट को अपोज करता है। इसकी अपोजिशन को हम कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XL से। इसका फार्मूला है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर डिवाइडेड बाय करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर। इसका यूनिट भी ओहम है, इसका यूनिट भी ओहम है, इसका यूनिट भी ओहम है। और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय फेज एंगल 90 डिग्री। अगर हम इसी डायग्राम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो आप देखेंगे वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट उसके पीछे है। वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से बाय फेज एंगल 90 डिग्री, तो दोनों में फेज डिफरेंस हुआ 90 डिग्री। अब याद रखो रेजिस्टर की अपोजिशन को रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की अपोजिशन को रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर की अपोजिशन को रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बोलते हैं। अब फर्ज करो हमारे पास एक ऐसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टर्स भी लगे हैं, कैपेसिटर्स भी लगे हैं और इंडक्टर भी लगे हैं, या कोई दो कॉम्बिनेशन है, तो फिर इनकी जो कंबाइंड अपोजिशन बनेगी उसको हम बोलेंगे इंपीडेंस। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस, एक सर्किट में जितनी भी रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, एंड रिएक्टेंसेस, रिएक्टेंसेस मतलब रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इनके कंबाइंड इफेक्ट को हम इंपीडेंस का नाम देंगे। इट इज डिनोटेड बाय Z। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को R से, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर को XC से, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर को XL से, तो इंपीडेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। तो इसका फार्मूला है टोटल वोल्टेज VRMS ओवर टोटल करंट IRMS। तो ये इंपीडेंस का फार्मूला है हमारे पास। इसका यूनिट है ओहम, और ओहम बराबर है वोल्ट पर एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर और ओहम दोनों तरह से इसका यूनिट लिखा जा सकता है। इसका यूनिट भी ओहम था, इसका भी ओहम है और इसका यूनिट भी ओहम है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इम्पीडेंस का। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आ सकता है, आपको इम्पीडेंस क्या है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। और ये बाकी सारे आपने ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करने और ये आगे मुख्तलिफ टॉपिक्स में यूज भी होंगे। अब हम चंद एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास एन AC वोल्ट मीटर रीड 250 वोल्ट। याद रखो कोई भी डिवाइस जब अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है तो वो हमेशा उसकी RMS वैल्यू को मेजर करता है। तो इसका मतलब हमें RMS वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट। व्हाट इज द पीक एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू? तो आपने इस वोल्टेज की पीक वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों फाइंड करनी है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 50 हर्ट्ज, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है,
याद रखो जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और ये इस दफ़ा जो MTCAT का टेस्ट हुआ है उसमें ये ऑप्शन पूछा भी गया है कि जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो 50 हर्ट्ज है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है VRMS का। VRMS बराबर होता है V0 ओवर √2। तो फिर V0 किसके बराबर हुआ, ये √2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 VRMS, √2 VRMS की जगह वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फार्मूला पढ़ा था V = V0 साइन ऑफ ओमेगा t। ओमेगा की जगह 2πf लिख दिया। तो यहाँ पे हमें V0 और f दोनों की वैल्यू मालूम है। V0 की वैल्यू अभी फाइंड की 353.5 और f बराबर है 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 100πt। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ गया। इसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस हमें दी हुई है 100 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू अ अल्टरनेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट। तो उसने वोल्टेज बताया है 24 वोल्ट। याद रखो जब भी अल्टरनेटिंग करंट के केस में, अल्टरनेटिंग वैल्यू के केस में आपको ये ना बताया हो कि ये कौन सी वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, RMS वैल्यू है, पीक टू पीक वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो उससे मुराद अंडरस्टूड होगा कि वो RMS वैल्यू होगी। तो हमें RMS वोल्टेज दिया हुआ है 24 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है XC, तो XC हमने फाइंड करना है एंड करंट इन द सर्किट, और इस सर्किट में से गुजरने वाला करंट। अब ये नहीं बताया कौन सा करंट, तो फिर अंडरस्टूड होगा कि RMS वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला हमने पढ़ा था 1/ωc। ओमेगा की जगह लिख दिया 2πfc। अब हमें f और c दोनों की वैल्यू पता है, तो पुट करके आंसर आ जाएगा 1/2, पाई की वैल्यू 3.14, f बराबर 50 और c बराबर 100 माइक्रोफैरड। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर आ गई 31.8 ओम। अब हमने फाइंड करना है करंट। तो कैपेसिटर के केस में आप देखो XC का क्या फार्मूला था, V/I। तो फिर I बराबर होगा V/XC। तो यहां पे हम फार्मूला लगा देंगे I = V/XC। V की वैल्यू है 24, XC अभी फाइंड किया 31.8, तो फिर हमें करंट की वैल्यू मिल गई 0.75 एम्पेयर। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 3, व्हेन 10 वोल्ट आर अप्लाइड टू एन AC सर्किट। AC सर्किट को हम 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अब नहीं बताया हुआ कौन सी वैल्यू है, तो ये RMS वैल्यू हो गई। द करंट फ्लोइंग इन इट इज 100 मिली एम्पेयर। इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो 100 मिली एम्पेयर है। फाइंड इट्स इम्पीडेंस, तो हमने Z फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाता है। तो Z का फार्मूला हमने पढ़ा है VRMS ओवर IRMS। तो VRMS ओवर IRMS, V की वैल्यू है 10, I की वैल्यू 100 मिली एम्पेयर, तो इसका आंसर आ गया 100 ओम। इसके बाद हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। विल एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस हमें दी हुई है 1 हेनरी, हैव अ रिएक्टेंस 500 ओम। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर भी दी है 500 ओम। तो ये हमें दो वैल्यूज दी हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने पढ़ा है XL बराबर होता है ओमेगा L। ओमेगा की जगह हम लिख देंगे 2πf, तो XL बना 2πfL। हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2πl उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो f = XL ओवर 2πl। XL की वैल्यू है 500, 2 वैसे ही आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है 1 हेनरी। तो जब हम पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा 80 हर्ट्ज। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज।